अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के एक इंटरव्यू और एक तकरीर पर। गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू वजीर आजम ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बातें की और मौलाना के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से मुझे नहीं करनी चाहिए। आज फिर वजीर आजम ने मियांवाली में तकरीर की है और नवाज शरीफ की बीमारी पर शुकूक व शुबात का इजहार किया है कि नवाज शरीफ बीमार थे भी या नहीं। तो वजीर आजम का जो मैंने तकरीर सुनी उसमें वजीर आजम कहते हैं कि मैं देख रहा था नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो मैं हैरान हो गया। फिर मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स निकाली, रिपोर्ट्स में तो ये लिखा गया है कि मरीज किसी वक्त भी मर सकता है, लेकिन वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो कि मैंने कहा अल्लाह तेरी शान है, और या तो नवाज शरीफ जहाज देखकर सेहतयाब हो गए हैं या लंदन की हवा लगने से सेहतयाब हो गए हैं। तो इसकी तहकीकात की जरूरत है कि वाकई वो बीमार थे भी या नहीं, और कैसे, मतलब इस तरह की बातें की वजीर आजम ने। तो एक दिन कहते हैं कि मुझे इस तरह की तंज नहीं करना चाहिए सियासतदानों के खिलाफ, दूसरे दिन ये भी बात कर रहे हैं। और वजीर आजम को क्या ये मालूम नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, कि नवाज शरीफ बीमार थे या नहीं और रिपोर्ट सही है या नहीं? क्या वजीर आजम के साथ भी हाथ हो गया है कि नवाज शरीफ चले गए हैं? सजाद तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सच टीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं, तजिया निगार हैं अच्छे। सजाद तरीन से बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, वेलकम टू शो। प्राइम मिनिस्टर के ये दो बयान आपने भी सुने हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या राय देंगे? बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि आपने प्राइम मिनिस्टर की इन दो तकरीरों का और इंटरव्यू का हवाला दिया। मैं आपको जरा इन 2 दिन पहले का बताता हूं। जिस दिन हवेलियां और मानसेरा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब हुई थी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया उससे उनके खिताब में ये था कि यहाँ माफिया बैठे हुए हैं। एक माफिया ब्यूरोक्रेसी में है, एक मीडिया में है, और एक जनाब ये सियासतदानों में है। और इस तरह की, जिस तरह की उनकी जो तकरीर थी, उस तकरीर से शाकिर सोलंकी साहब मुझे ये लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई बेबस आदमी है, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है, देखिए जो आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो फ्रंट सीट पे बैठा होता है, वो फायर कर देता है लोगों को कि आप माफिया हैं, आप मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे, आप जाएं। वो फरियादें नहीं किया करते। कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो फरियाद नहीं करता, फिर तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। अगर ये फरियादें कर रहे हैं तो इसका मतलब है पावर्स जो है वो कोई किसी और के पास है, मुल्क कोई और चला रहा है। ये शायद फिर वैसे ही पॉपेट्स बने हुए हैं, जैसे कि अपोजिशन इन पे इल्जाम लगाती है। आज फिर उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू भी एक ऐसे आदमी को दिया कि जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को इतनी खास नहीं है। नहीं कहा जा सकता कि जो बातें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मंसूब करके की हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने उनको की भी हैं या नहीं की, या उनके समझने में कोई फर्क आ गया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान झूठ नहीं बोल सकता। वो ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पहले उन्होंने किसी अखबार नवीस को ये कहा हो कि मैं ये बातें नहीं करूंगा, और 12 घंटे के बाद उन्होंने मियांवाली में जाकर ये वैसे एक बात है, भूल जाते हैं। उन्होंने खुद एक तकरीर में कहा था कि कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, मुझे उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी बताती है, मुझे याद कराती है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह की बातें। ये कहा था ना, याद है ना? बिल्कुल, ये उन्होंने कहा वो था। भूल जाते हैं ना, भूल गए होंगे ये भी। इरशाद भट्टी वाला अगर प्राइम मिनिस्टर ये भूल गए हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में आपका और मेरा और इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। अगर प्राइम मिनिस्टर की ये कैफियत हो गई है कि मैं भूल जाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर, अगर उनकी ये कैफियत है कि वो भूल जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान कैफियतों का नाम है। मैं समझता हूँ कि फिर इस मुल्क की समझ लें इससे ज्यादा तबाही और बर्बादी और कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर उनको ऐसा मिला जो कि मुख्तलिफ कैफियतों में होता है, और फिर किसी वक्त, हम तो एटमी मुल्क है ना, किसी कैफियत में आगे हो गए कि एटम बम उठाओ और कहीं फेंक दो, वो तो फिर कैफियत का नाम है। तो ऐसा नहीं होता सर, दुनिया में ऐसा नहीं चलता। दुनिया में जो आदमी जो बात करता है वो उस पर फिर खड़ा रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो लेते हैं वो अजीम लोग होते हैं। देखें, ये इस्तिलाह भी इन्होंने मुतारफ कराई है, और इनके जो चंद जो दानिश्वर इनके हमायती हैं, हुकूमत नवाज दानिश्वर जो हैं, वो ये कहते हैं कि यू टर्न लेना। जो दुनिया में बड़े लोग हुए, जो दुनिया में अजीम लोग पैदा हुए हैं, आप मुझे बताएं उनमें से कौन सा ऐसा आदमी था जिसने यू टर्न लिया था? आप मुझे बताएं, रियासत मदीना के तर्ज पर ये मॉडल बनाने जा रहे हैं, रियासत मदीना के बानियान में से किस हुक्मरान ने यू टर्न लिया था? आप किसी एक का मुझे नाम बता दें कि उन्होंने यू टर्न लिया था। रियासत मदीना जो कायम थी, रियासत मदीना का जो मेन ढांचा था वो यही था कि इंसाफ हो, लोगों के साथ जुल्म ना हो। और रियासत मदीना के हुक्मरानों ने ये कहा कि अगर नील के
किनारे को कुत्ता भी प्यासा मार गया तो हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं। यहाँ आप लोग अपने बच्चे बेचने के लिए आ गए हैं। नील नहीं की बना कर चले फरात किसी भी दरिया के किनारे, मतलब ये कहने का एक मिसाल अलामतन बात है कि कहीं भी कोई अगर आदमी भूखा मर जाता है तो उसका जिम्मेदार हाकिम वक्त होगा। अब आप देखें कि ये रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि साहिवाल में जो खानदान मार गया उसको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। कहाँ गया उनका इंसाफ? चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जी हम अदालतें जो हैं वो तो मजलूमों को इंसाफ देते हैं और तो ताकतवरों को नहीं, गरीबों को भी। कौन से गरीबों को इंसाफ मिला है? साहिवाल वाली फैमिली के साथ क्या हुआ है? आप बताएं, दिन दिहाड़े सड़क पर उनको मार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंसाफ दिलाया? आप क्या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं? रियासत मदीना में किस कातलों को छोड़ दिया गया ऐसे कि मजलूम आदमी को आप मार दें? मैं ये समझता हूं कि आज की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, जो आपका पॉइंट है मैं उस पर आता हूं, उससे ये लगा है कि वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो उनके हाथ से चीजें बहुत सी निकल गई हैं। और मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना था और मौलाना फजलुर रहमान का जो आजादी मार्च था, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खाली हाथ गए हैं, वो कहीं अहम की जन्नत में रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ अचीव किया है वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी अपोजिशन ने अचीव नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान से जो मामला पर्दे पर्दा तय किए हैं, शाकर सोलंकी साहब आप भी जर्नलिस्ट हैं और बड़ा जमाना हो गया आपको इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हुए, आपको पता है कि जब धरने होते हैं और जो पसे पर्दा लोग खड़े होते हैं, असल में मामला उनसे तय होते हैं और इनसे तय नहीं होते। ये जो दूसरी बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एनआरओ, आप मुझे ये बताएं कि इनमें ताकत है एनआरओ देने और ना देने की? जिन्होंने एनआरओ दिया है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तो खुद कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्टिंग क्या देखी तो वो तो सेहतमंद आदमी जा रहा था। इससे बड़ी किसी वजीर आजम की तकरीर में से तसुर तो ये मिल रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया है। आप ये बताएं कि इससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर की कोई बेबसी की मिसाल आपको मिल सकती है? इतना बेबस प्राइम मिनिस्टर तो मोहम्मद खान जनीजो नहीं था, जिसके ऊपर जियाउल हक वर्दी में बैठा हुआ था और उसने अपनी पहली स्पीच में यह कहा था कि मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। ये इतना, इससे पाकिस्तान में मोहम्मद खान जनीजो को सबसे कमजोर वजीर आजम समझा जाता था, लेकिन तारीखदान जब भी तारीख लिखेगा तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे कमजोर वजीर आजम जो होगा वो इमरान खान होगा। कि खान साहब खुद बता रहे हैं कि मेरे पास, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को झूठी रिपोर्टें भेजी गई हैं क्या? फिर इसका मतलब वो जो सरवर खान ने कहा था कि डील होती है, रिपोर्टों में भी तब्दीलियां हो जाती हैं, रिपोर्ट में भी, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इनके जो वजीर थे वो ज्यादा बाखबर थे। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मिनिस्टर इतना बाखबर है और प्राइम मिनिस्टर बाखबर नहीं है तो मैं समझता हूं कि आज की स्पीच के बाद ये बिल्कुल सामने आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की किससे बात हुई है, मियां नवाज शरीफ की रिपोर्टें किसने बनाई हैं। आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बस सिर्फ यही है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो बयानिया कि डाकू हैं, चोर हैं, नहीं छोड़ूंगा, शाकर सोलंकी साहब वो जमीन बोस हो गया है। अब आज के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास अगर कोई इखलाकी अथॉरिटी है तो वो सिर्फ ये है कि वो कहेंगे जी मुझे पता नहीं चला और ये एक सेहतमंद आदमी इससे चला गया है तो मैं अब रिजाइन दे रहा हूं और मैं घर जा रहा हूं, अब नए इलेक्शन कराएं। देखें मैं आपको बताऊं वो रिजाइन वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर बात ये है कि इससे ज्यादा और पता नहीं फिर उनके मुकद्दर में कितनी शर्मिंदगियां लिखी हुई हैं कि वो और कितना शर्मिंदा होंगे और कितना वो ये बताएंगे लोगों को, दुनिया को बताएंगे कि क्या उनको हम पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो कितना बेख्तियार है, कितना बेबस है और उसको पता ही नहीं है। और उसके मुल्क से जिनके बारे में वो कहे 5 साल हमें ये कहा गया, 5 साल हमें ये कहा गया कि डाकू चोरों को नहीं छोड़ूंगा। 126 दिन धरने पे जो तकरीरें होती रही वो आपने सुनी होंगी, आप कवर करते आज की तकरीरें और धरने की तकरीरों में फर्क तो कोई नहीं है। देखें बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अमली तौर पर तो वो नहीं हो रहा जी। आप मुझे बताएं कि रियासत मदीना बनाने आप जा रहे हैं, रियासत मदीना के किस हुक्मरान ने डील करके और भेज दिया और बाद में कहा मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वहां से चला गया है। आप ये देखें कि ये अवाम के बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अवाम के साथ एक धोखा हुआ है। क्यों नहीं बताते अपनी? देखिए मैं आपको बताऊं बात ये, इन 14-15 माह में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की परफॉर्मेंस जो है मैं आपको बता देता हूं। उनकी परफॉर्मेंस ये है कि चंद उन्होंने ये पनाहगाहें बनाई हैं,
जिनमें वो लोगों को, गरीबों को खाना शाना देते हैं। उनके ये पनागाहें एक पिंडी में बनाई है, एक लाहौर में बनाई है, वो जो गरीब आदमी जिनको खाने वगैरह देते हैं। उनके अलावा उनके एंड पे क्या है, क्या परफॉर्मेंस वो आपको बताएं। देखें शाकिर सोलंकी साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मुल्क चलाने में और यतीम खाने चलाने में फर्क है। लोग यतीम खाने बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं, जैसे अब्दुल सारी थी, एक बहुत बड़ा अपना प्रोग्राम चलाते हैं। ज़मुरद खान जैसे वो स्वीट होम चला रहा है, लेकिन मुल्क चलाने में और यतीम खाने चलाने में बहुत फर्क होता है। मुल्क चलाने के लिए आपको विजन चाहिए, आपको ये पता हो कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ये हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस की बात ये करते हैं, इनकी तो हालत ये है कि ये तो जो महंगाई है वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। टमाटर देखें कितने महंगे हो गए हैं, सब्जियां देखें कितनी महंगी हो गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है। भाई ये जो आखिर एक इदारे हैं, मार्केट कमेटी हैं जो महंगाई कंट्रोल करते हैं, मजिस्ट्रेट है, वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या उनको नवाज शरीफ साहब ले गए हैं साथ? वो पाकिस्तान में ही है ना, क्यों नहीं कंट्रोल पा रहे? कंट्रोल इसलिए देखें, शाकिर सोलंकी साहब, कोई आदमी आपको लॉबिंग करके, धांधली करके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो बना सकता है, लेकिन आप में कैपेसिटी और सलाहियतें नहीं डाल सकता कि आप में सलाहियतें भी हो कि आप मुल्क चलाएं। समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज की जो स्पीच थी वो उनकी नाकामियों का एक मुंह बोलता सबूत है। अब मुसलसल तज़ादात का मजमुआ नाकामी है, और अब वो अपनी नाकामियों पे सिर्फ मातम कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है कि वो आप अपनी हर रोज आएंगे, तकरीर करेंगे, और आपको एक मातम ज़दा तकरीर लगेगी। और अब मैं समझता हूँ आज प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो मियां नवाज शरीफ के जाने पे इतने अफसुर्दा हैं और इतने परेशान हैं कि उनके साथ भी हाथ हो गया है, और अब वो हाथ लगा लगा के देख रहे हैं कि उनके साथ भी हाथ। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। सजाद तरीन की बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।